हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उससे नेक्स्ट का टॉपिक है हाइपोथेटिकल यूनिट सिस्टम। ये यूनिट सिस्टम का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो सेट है वो हम अपनी तरफ से मानते हैं, मतलब एक हमारा सिस्टम लेते हैं। ठीक है, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटीज़ दी होती है उनकी डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का क्या सीन होगा। जो फोर्स होगा ना आपका, ये डिपेंड कर रहा है किस किस पे, एक तो मास पे, ठीक है, एक कर रहा है लेंथ पे और एक कर रहा है वेलोसिटी पे। ठीक है, मतलब हम एक ऐसा यूनिट सिस्टम लेना है जिसमें मास, लेंथ और वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको मान के हमें फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ m की पावर a है, l की पावर b है और वेलोसिटी की पावर c है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो f इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाता है, k m की पावर a, l की पावर b और वेलोसिटी की पावर c। ओके, अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2, जो कि हमें पता है, ये k एज इट इज आ जाएगा। मास की क्या होती है m1 की पावर a, लेंथ जो है हमारे पास क्या है l1 की पावर b, वेलोसिटी क्या होती है l1 t माइनस 1 की पावर c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो m1 l1 t माइनस 2, ये k हो जाएगा आपका m की पावर a। ठीक है, इधर से हम बात करें l की पावर b, इधर से l की पावर c और t माइनस c। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, m की पावर 1 l की पावर 1 t माइनस 2, ये आपका k हो जाएगा। m की पावर a है ही, l की पावर कितना हो जाएगा b प्लस c एंड t की पावर माइनस c। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए m की पावर 1 बराबर m की पावर a है, ठीक है, और l की पावर 1 बराबर l की पावर b प्लस c है और t की पावर माइनस 2 बराबर t की पावर माइनस के c है। अब यहाँ से आप देखिए, हम आगे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, a की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास में, b प्लस c बराबर 1 आ जाएगा और माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस c है, तो यहाँ से मेरे पास में c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास तीन इक्वेशन है, a बराबर 1, c बराबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से c की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो देखिए b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू आप 2 रख दीजिए बराबर 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2, b बराबर कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है, तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर m, a कितना है मेरे पास में 1, l की बात करेंगे तो l कितना आ गया हमारे पास में, l की पावर, l में b की पावर कितनी है माइनस का 1 और वेलोसिटी जो है उसकी पावर कितनी है 2। इस तरह से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में। ठीक है, तो देखिए टाइम के बारे में कैसे होगा। अब मैं टाइम को भी इसके प्रोपोर्शनल मान लेता हूँ, जो t है। ठीक है, तो t प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास की पावर a, लेंथ की पावर b और वेलोसिटी की पावर c। अब इसको ओपन करते हैं, तो t इज इक्वल टू k, मास की पावर a, लेंथ की पावर b और वेलोसिटी की पावर c। ठीक है, अब टाइम की डायमेंशन क्या होती है m0 l0 t माइनस 1, ये k आपका एज इट इज है। मास की क्या हो जाएगी m1 a, लेंथ की क्या हो जाएगी l1 b और वेलोसिटी क्या होता है l1 t माइनस 1 की पावर c। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो m0 l0 t माइनस 1 इज इक्वल टू k, ये आपका क्या हो जाएगा ma, ये कितना हो जाएगा lb और आपका ये lc और t माइनस c। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो m0 l0 t माइनस 1, ये आपका k, m की पावर a, l की पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस c। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ये इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ गया हमारे पास 0, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो b प्लस c बराबर आ गया 0, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का c आ गया। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो b प्लस c की जगह 1 रखेंगे बराबर 0, तो
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के जब हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो टी प्रोपोर्शनल जो है टी इज इक्वल टू हम बात करते हैं के एम, ए की वैल्यू कितनी है 0, तो एम की वैल्यू हो गई 0। लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, लेंथ में बी की पावर कितनी है माइनस का 1, और वेलोसिटी सी की पावर कितनी है, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो पावर हो जाएगी इसकी 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम और फोर्स दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं, किसके टर्म में, मास, लेंथ और वेलोसिटी के टर्म में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम हमने बना हाइपोथेटिकल यूनिट सिस्टम, जिसमें मास, टाइम एंड फोर्स, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिया है, और हम एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मास पे, टाइम पे और फोर्स पे, तो हम इनकी पावर ए, बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो के आ जाएगा, के कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एम की पावर ए, टी की पावर बी और एफ की पावर सी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, एनर्जी जो होता है उसकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होती है। तो क्या होती है, m1L2T-2, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको। के एज इट इज रहेगा, मास जो है उसकी डायमेंशन m1 है, इसकी पावर a आ गई। टाइम जो है इसकी पावर t1 है, पावर इसके ऊपर b आ गई। फोर्स जो है होता है m1L1T-2, ठीक है, और इसकी डायमेंशन के लिए इसके ऊपर पावर क्या आ गई, c आ गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए m को 1 से मल्टीप्लाई करा ma, t1 को b से मल्टीप्लाई करा tb, m को 1 से मल्टीप्लाई करा mc, l को 1c से मल्टीप्लाई करा lc, और t की पावर कितनी जाएगी, माइनस का 2c। अब दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए m की पावर a और यहाँ m की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, और साथ में ma और c ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो a प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इस तरह से यहाँ पे देखिए t की पावर ये कितनी है हमारे पास में, t की पावर है हमारे पास में b और ये माइनस का 2c, ठीक है। तो b और माइनस का 2c, या t की पावर कितनी है, माइनस का 2, तो b माइनस 2c को माइनस 2 के बराबर करेंगे, ठीक है। और लेंथ की पावर कितनी है c, जो कि हमारे किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो c किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, c की वैल्यू 2 उठा के जब इसमें पुट करते हैं तो c की जगह 2 आ गया, तो a प्लस 2 बराबर 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह से b माइनस 2c बराबर -2 है, c की जगह हम 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। और हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली, इन तीनों को हमने वैल्यू को जब यहाँ पुट करा तो e इज इक्वल टू के, m की पावर -1, t की पावर 2 और f की पावर 2 आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये रिलेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जिसमें हमने क्या करा, मोमेंटम, एरिया और टाइम तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, और हमें एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है, विच मीन्स ये आपका ऐसा इस तरह का रिलेशन हो जाएगा, ई जो है वो मोमेंटम पावर ए मान लीजिए, और एरिया पावर बी मान लीजिए, और टाइम पावर सी मान लीजिए। तो इसके टर्म में आपको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के और रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन होगा। तो आई होप ये जो पिछले क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे, और ये जो है क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का कंटेंट डाल सकें जो आपके IIT JEE नीट से रिलेटेड है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।